दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने बॉलीवुड के उभरते हुए नए लवर बॉय यानी कि कार्तिक आर्यन की आ चुकी फिल्म शहजादा के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट को रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि भाई हमारे देश में ना दो मुंह से बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत है मेरे भाई, बहुत है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि भैया मैं ये बातें क्या कह रहा हूं कि भैया दो मुंह से बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत है। तो भाई कार्तिक आर्यन के केस में कुछ ऐसा ही हुआ है जिसकी वजह से मुझे ये बात आप लोगों से कहनी पड़ रही है। दोस्तों आप लोग को याद ही होगा कि जब बॉलीवुड के उभरते हुए बेहतरीन कलाकारों में से एक यानी कि सुशांत सिंह राजपूत का जब अचानक निधन हो गया था तो उसके बाद से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बात काफी गर्म हो गई थी कि भाई ये बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर है ना, ये बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार है ना, ये बॉलीवुड को अपनी बाप की बपौती समझते हैं, ये बॉलीवुड में आउटसाइडर कलाकारों को इंटर ही नहीं होने देना चाहते हैं। यानी भैया ये उनके रास्ते में ऐसे रोड़े अटकाते हैं कि भैया वो सफलता की ऊंचाई तो छोड़िए, भैया सफलता की धूल भी नहीं चख पाते हैं, जिसकी वजह से भैया होनहार कलाकारों को यूं ही अपनी जान बॉलीवुड में गंवानी पड़ती है। उसके बाद से ही एक मुहिम शुरू हो गई थी पूरे देश में इस बात को लेकर कि भैया अब से भारत की जनता जो है वो इन नेपोटिज्म को सपोर्ट करने वाले कलाकारों को सपोर्ट नहीं करेगी और आउटसाइडर कलाकारों की फिल्मों को सपोर्ट करके उनको बॉलीवुड का उभरता हुआ नया सुपरस्टार बनाएगी। तो उस वक्त से ऐसा लगने लगा था कि भाई मैं तो अब बॉलीवुड से दूर हो चुका हूं, लेकिन मेरे जैसे बॉलीवुड में और भी काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए अब नए रास्ते खुलेंगे और वो भी भैया कामयाबी की कई सारी बुलंदियों को छुएंगे। तो भाई मैं जब ये बात सोचता था ना तो मुझे अच्छा लगता था कि ऐसा बदलाव हो रहा, लेकिन भैया ये बातें सारी की सारी बातें ना भैया वो पूरी तरह से सपना है, सपना। ओ हो वो सपना था ना, वही सपना है मेरे भाई। अजय देवगन जो गाना गाते थे ना, तो भैया सपने की ही तरह ये बातें सपना हो गई। ये जो लोग ये बातें कह रहे थे ना, ये सारे के सारे दो मुंहे थे। अब भाई शहजादा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म को लेकर पहले ही दिन से ये माहौल क्रिएट किया जाने लगा कि अरे ये तो रीमेक फिल्म है रे, इसको कौन सपोर्ट करेगा। और भाई रीमेक रीमेक बोलकर इस फिल्म को डाउन करने के लिए एक ना लॉबी तैयार हो गई थी, और वो लॉबी कौन है अभी आप समझ जाओगे। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि शहजादा का रिलीज डेट पहले कुछ और था, लेकिन इस फिल्म का रिलीज डेट को बदला गया ये कहते हुए कि भाई शाहरुख खान की फिल्म पठान सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और उनके फिल्म को सम्मान देने के लिए शहजादा ने अपना रिलीज डेट एक हफ्ते आगे बढ़ा दिया है। और भाई जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो भाई अचानक ही पठान को लेकर यह खबर हम लोगों के सामने आ गई कि भाई उन लोगों ने अपने फिल्म का जो टिकट प्राइस है ना वो डाउन कर दिया है, डाउन कर दिया है। तो भैया उन लोगों ने क्यों डाउन किया? जब शहजादा ने उनका सम्मान किया था तो भाई ये लोग शहजादा का सम्मान नहीं किए, उनके बिजनेस को डाउन करने के लिए एक मैसेज पूरे इंडिया में छोड़ दिए कि भाई पठान जो है अब उसे सस्ते रेट में देख लो, अब हमें जो कमाना था हमने कमा लिया, अब जो भी आएगा भाई वो मुनाफा ही कहलाएगा। और इसका खामियाजा शहजादा को भुगतना पड़ा है मेरे भाई। यानी कि भैया पहले तो पठान का रेट कम किया गया और उसके बाद भाई पठान को बैकिंग देने वाले लोग पहले से ही शहजादा को लेकर उल्टी पुल्टी बातें कहना शुरू कर दिए मेरे भाई। अब देखिए यहां पर मैं कार्तिक आर्यन को लेकर एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग को याद ही होगा कि आज से 2 साल पहले यह खबर हम लोगों के सामने आने लगी थी कि भैया कार्तिक आर्यन के हाथों से भी अब कई सारे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्में एक एक करके निकलती जा रही है, यानी भैया उनको कई सारी फिल्मों से बाहर किया जा रहा है। लेकिन भाई भला हो भूल भुलैया का पार्ट 2 का जब ये फिल्म सिनेमाघरों में आई और इस फिल्म में कार्तिक आर्यन ने जब अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया, अपने परफॉर्मेंस के माध्यम से लोगों का दिल जीता, उसके बाद से जो लोग भैया कार्तिक आर्यन को अपनी फिल्मों से निकाल रहे थे वो एक बार फिर से कार्तिक आर्यन को लेकर ये सोचने लगे कि भैया नहीं, इस कलाकार का फैन फॉलोइंग बहुत ही जबरदस्त है और आने वाले दिनों में ये कलाकार उनको अच्छा खासा मुनाफा कमा के दिखा सकता है, तो भैया हम इससे काहे ना दुश्मनी ले भैया, हमें तो बिजनेस करने से मतलब है। यानी कि अचानक ही जो प्रोड्यूसर इनको लेकर विमुख हो गए थे वही उनकी तारीफ में पुल बांधने लगे और उनके सपोर्ट में आकर खड़े हो गए। दोहरा चेहरा मतलब समझ लो दोहरा चेहरा। और भाई
कल ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई। ये बात मैं भी जानता था कि ये फिल्म अल्लू अर्जुन की सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि अला वैकुंठपुरा मुलू की ऑफिशियल रीमेक है मेरे भाई, ऑफिशियल रीमेक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस फिल्म को पूरी इंडियन जनता ने हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से देख लिया था, लेकिन इस फिल्म को डाउन कराने के लिए एक अलग तरह का स्ट्रेटेजी तैयार किया गया कि भैया इस फिल्म को लेकर इतनी नेगेटिव खबरें फैला दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि भैया इसको देखने के लिए कोई सिनेमा घर में जाए ही नहीं। और उसके साथ पहले ही दिन इस फिल्म का जो कहते हैं ना भैया लिंक लीक हो गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ये कहते हुए कि भैया इस फिल्म को आप जाकर इस साइट पर देख सकते हो, उस साइट पर देख सकते हो। यानी भैया इस फिल्म को पूरी तरह से डैमेज पहुंचाने के लिए भैया पूरी रणनीति तैयार कर ली गई थी, जिसका खामियाजा इस फिल्म को भुगतना पड़ा है। अब कल कुछ लोगों को मेरा रिव्यू पसंद नहीं आया था। कई लोग मुझसे ये कहने लगे थे कि भैया आप शहजादा की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो। तो भैया मैं शहजादा की तारीफ नहीं कर रहा था, मैं कार्तिक आर्यन का सपोर्ट कर रहा था कि भैया ये कलाकार वाकई में बहुत ही दमदार कलाकार है। अगर इसको बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर ओरिजिनल कंटेंट देंगे तो भाई ये ओरिजिनल कंटेंट भी करेगा। अब भैया इसको कोई ओरिजिनल कंटेंट नहीं देगा तो भाई अगर इसे रीमेक फिल्म भी मिल रही है तो वो उससे भी करेगा और उसको कर कर वो बताएगा लोगों को कि भैया उसको एक्टिंग आती है। तो भाई शाहिद कपूर करे तो ठीक है, सलमान खान करे तो ठीक है, शाहरुख खान करे तो ठीक है, अक्षय कुमार करे तो ठीक है, अजय देवगन करे तो ठीक है। अगर कार्तिक आर्यन ने रीमेक फिल्म कर लिया तो ये गलत है। समझो 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 भाई, आप लोग जो कहते थे ना कि आउटसाइडर को आप लोग सपोर्ट करने के लिए बैठे हो, तो इस तरह से आउटसाइडर का सपोर्ट नहीं होगा, बल्कि आप आउटसाइडर को आउट का ही रास्ता दिखा रहे हो। भाई ये फिल्म जो है वो रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का पहला दिन बॉक्स ऑफिस पर कंप्लीट भी हो गया है और इस फिल्म को पहले दिन जिस तरह का कलेक्शन मिला है उसको देखने के बाद तो मैं आप लोगों से यही बात कह सकता हूं कि भैया अगर ये फिल्म अपना आधा बजट भी निकाले तो बहुत है भाई, ये इस फिल्म के लिए बहुत है। दोस्तों इस फिल्म को पूरे इंडिया में 1825 सिनेमास के माध्यम से 3000 स्क्रीन दिए गए हैं और उसके बाद भैया वर्ल्ड वाइड इस फिल्म को 3600 स्क्रीन के माध्यम से रिलीज किया गया है। यानी कि इस फिल्म को स्पेस तो बहुत ही जबरदस्त मिला, लेकिन भाई इस फिल्म के खिलाफ जो नेगेटिविटी फैलाई गई उसकी वजह से यह फिल्म पहले दिन केवल 6 करोड़ का बिजनेस कर पाई है मेरे भाई। यानी कि इस फिल्म को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि इस फिल्म का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 65 करोड़ है और इसमें भाई 10 करोड़ और जुड़ा हुआ है भैया एडवर्टाइजिंग का कॉस्ट, यानी भैया प्रमोशन का कॉस्ट जुड़ा हुआ है। यानी भैया टोटल इस फिल्म का बजट हो जाता है 75 करोड़ और इस फिल्म को हिट होने के लिए, केवल हिट होने के लिए 85 करोड़ का बिजनेस करना पड़ेगा। यानी भैया 85 करोड़ से अगर ये फिल्म कम का बिजनेस करती है तो भाई ये फिल्म एक एवरेज फिल्म कहलाएगी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि भैया ये फिल्म एवरेज भी नहीं कहलाने वाली है, क्योंकि भैया इस फिल्म को अच्छा सपोर्ट पूरे इंडिया से नहीं मिला है। तो भाई यहाँ पर कार्तिक आर्यन का क्या दोष है जब बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर उसको कोई ओरिजिनल कंटेंट नहीं देंगे, वो बोलेंगे भैया तुम रीमेक ही कर लो, तो भाई उसके भी तो पापी पेट का सवाल है, उसको भी तो कुछ करना है। कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ करना है, और अगर वो कुछ कर रहा है तो भाई वो करे तो पाप और बाकी लोग करे तो पुण्य। तो भाई यहां पर हम यही बात कहना चाहेंगे कि अगर हम बॉलीवुड के बाकी बड़े बड़े कलाकारों के रीमेक फिल्मों को अगर अच्छा बताते हैं तो भैया कार्तिक आर्यन की रीमेक फिल्म को अगर मैंने अच्छा बता दिया तो इसमें गलत क्या किया। और भाई इस फिल्म में वाकई में कार्तिक आर्यन ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किया मेरे भाई, लेकिन ये फिल्म हिट नहीं होने वाली है। पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट के माध्यम से बात क्लियर हो गई है। और दो मुंहे लोग जो है ना, जो भाई हमेशा कहते हैं कि भैया वो आउटसाइडर कलाकारों को सपोर्ट करेंगे, वो कभी नहीं करते मेरे भाई, कभी नहीं करते। वो जाल में फंस जाते हैं बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों के। तो भैया पठान के जाल में ये फिल्म फंस चुकी है और ये फिल्म पहले ही हफ्ते में बॉक्स ऑफिस से उतरने वाली है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।